आने का कारण है कि आज वैशाली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री विजय कुमार सहनी जी आज जदयू छोड़कर आरजेडी में ज्वाइन कर। एक तरफ मोदी जी का धारा है और नीतीश जी का धारा है, एक तरफ लालू जी और राहुल जी का धारा है, दूसरा धारा है कहाँ जो मानते हैं ना कि मोदी जी का धारा है, मोदी जी चल रहे हैं देश में। अरे भाई मोदी जी चल रहे हैं देश में, देखिए हम लोगों को निषाद वंश के मछुआरा को मोदी जी भी धोखा दिए और नीतीश कुमार भी धोखा दिए पलटूराम। लेकिन रह गया है यही एक लालू यादव के जहाँ तक बात है हम लोग के बढ़ाए हुए हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए राजद कार्यालय के भीतर इस वक्त हम उपस्थित है। पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर मिलन समारोह आयोजित किया गया है और जहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले पोस्टर के माध्यम से आप समझ लीजिए, फिर आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो मिलन समारोह यहाँ पर देखिए, विजय कुमार साहनी जो जेडीयू के थे वो अब आने वाले हैं राजद में, और देखते हैं यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? यहाँ आने का कारण है कि आज वैशाली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री विजय कुमार सहनी जी आज जदयू छोड़कर आरजेडी में ज्वाइन कर। अच्छा, जेडीयू छोड़ने का क्या कारण था? सत्ताधारी पार्टी है और पूरे बिहार को चला रही है। फिर जदयू छोड़ने का कारण ये है कि आज तक जदयू में निषादों का जो है कोई पूछ नहीं है। नीतीश कुमार जी एक बार 14 में विजय सहनी जी को वैशाली लोकसभा का सीट दिए और उनके ही पार्टी के जो विधायक थे सभी लोगों ने उनका विरोध किया। उसके बाद 1.5 लाख वोट विजय सहनी को आया। उनके राजद ही क्यों? तो अब तो धारा ही 2 है, अब तो धारा ही 2 रह गया है। एक तरफ मोदी जी का धारा है और नीतीश जी का धारा है, एक तरफ लालू जी और राहुल जी का धारा है, दूसरा धारा है कहाँ जो मानते हैं ना कि मोदी जी का धारा है, मोदी जी चल रहे हैं देश में। अरे भाई मोदी जी चल रहे हैं देश में, देखिए हम लोगों को निषाद वंश के मछुआरा को मोदी जी भी धोखा दिए और नीतीश कुमार भी धोखा दिए पलटूराम। लेकिन रह गया है यही एक लालू यादव के जहाँ तक बात है हम लोग के बढ़ाए हुए हैं। हालांकि निषाद जी जो मंत्री बने हुए थे इनका दिन था, लालू यादव का दिन था, तो हमको बढ़ाए हैं। अंत में हम लोग यहीं आना चाहते हैं, इसलिए कोई उपाय नहीं और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातें करेंगे। यहाँ पर आने का जो कारण था साफ तौर पर हमने जाना कि मिलन समारोह चल रहा है। यहाँ पर देखिए विजय कुमार साहनी अब जेडीयू छोड़कर राजद का दामन थामने वाले हैं। CAA जो इस वक्त चर्चित एक टॉपिक है, उसको लेकर भी हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। देख सकते हैं हमारे सामने भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम बातें करेंगे। सबसे पहले जो चर्चित टॉपिक है अभी देश में CAA को लेकर, तो क्या सोचते हैं? CAA जो लागू किया गया है 4-4.5 साल बाद फिर से, उसको लेकर क्या आपकी सोच? ये सब गलत है, CAA नहीं चालू करना चाहिए, गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? पूरा मतलब कि पूरा देश ट्रेंडिंग कर रहा है टॉपिक, लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब समर्थन तो कर ही रहा है, लेकिन लोग अब कर रहा है सरकार तो चलाना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। बस हमारे अंदाज से तो गलत है, जनता के अंदाज से गलत लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया आपको, मिलन समारोह है, उसके संबंधित यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, उनसे हम और बातें करेंगे। CAA, इस पर आपकी क्या राय है? CAA का ही सवाल कर रहे हैं ना, मतलब अब सब लोग समर्थन कर रहे हैं, मान लीजिए कि अदर कंट्री के लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे, मतलब। और बातें करेंगे, CAA का आप विरोध कर रहे हैं, सही? जी विरोध। अच्छा, CAA है क्या, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? CAA सब तो मोदी जी लगाए हुए, पहले तो था नहीं। है क्या? घुसपैठियों को रोकना है, ठीक है। तो पहले घुसपैठिया जब आ चुका है आपके पास, तो उसको पहले नहीं रोके, उसको भी नागरिकता देने की फिराक में है, तो गलत है ना वो तो आप सवाले जैसे कि हम बता रहे, सवाले बहुत उठ रही हैं, ठीक है। NRC भी हो सकता है क्या है, क्योंकि CAA आएगा तभी NRC भी आएगा। ऐसा नहीं है, ये तो चुनावी फार्मूला है। इसके पहले कहाँ थे? 15 लाख लोग के खाते में आ गया। अच्छा, 15 लाख की बातें करेंगे। CAA सवाल तो है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये साधारण बात नहीं। तो आपका कहना है कि चुनाव नजदीक आए इसीलिए अपने फार्मूला है। अच्छा, CAA है क्या, आप संक्षेप में बता सकते हैं? वो तो घुसपैठियों को रोकना है, जो बाहरी देश का आपके इंडिया में नहीं आ पाए। जैसे बांग्लादेश लोग घुसपैठ किया, पाकिस्तान का हो, जो बॉर्डर का जो है आपको अंदर घुसे नहीं, ठीक है। लेकिन जो पहले से घुसा हुआ है
उसको तो पहले निकालिए ना। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कहते हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बीफ का कारोबार करने वाला कौन है? वो गूगल से सर्च कर लीजिए, वो बीजेपी का ही आदमी है और हिंदू ही है। अगर इसी बीच एनआरसी भी लागू कर दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग विरोध करेंगे निश्चित। और यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सीए के संबंधित हम सवाल कर रहे हैं लोगों से। क्या आप समझते हैं कि सीए सब लोग, आप लोग यहाँ पर उपस्थित है राजद कार्यालय में, तो निश्चित बात है कि आप लोग विरोध तो करते होंगे, तो क्या कारण है विरोध करने का? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम जो बाहर से प्रताड़ित है उनको हम नागरिकता देने का। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना चल रहा है वो फिजूल की बातें हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहे हैं और चला रहे हैं। और जब जब चुनाव आता है तो तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी सिस्टम लगाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं राजद कार्यालय में इस वक्त हम उपस्थित है। आप देखिए हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है, आपको पहले कारण बताते हैं कि मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर विजय कुमार साहनी जो जेडीयू के थे, अब वो राजद में मिलने का काम कर रहे हैं। सीए जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, उससे संबंधित सवाल हमने यहाँ पर लोगों से किया जो जेडीयू के ही समर्थक थे इस समय पर, लेकिन अब राजद के हो गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम विपक्षी ही हैं, एक तरह से हम विरोधी करेंगे सीए का, भले जो भी कारण था। विजुअल में आप सुन सकते हैं कि हमने क्या सवाल किया और कैसे इन्होंने क्या उत्तर दिया। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहे। 24 में नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।